नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। आज हम बिहार एसएससी के बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का 24 सेटों में से हम 19 सेट को करा चुके हैं। आज हम 20वां सेट लेकर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रहे। ठीक है, तो 8वीं योजना कौन सी, 8वीं योजना 1992 से 97, 1992 से 97 में ठीक है, संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रहे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, 8वीं पंचवर्षीय योजना पहली योजना थी जिसमें दशकों में से जारी विशिष्ट आर्थिक नीतियों का आत्मनिरीक्षण किया था। ठीक है, वार्षिक योजनाएं 1990 से 92 का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करना था तथा सामाजिक परिवर्तन करना था। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 का उद्देश्य तीव्र खदान उत्पादन, रोजगार तथा सामान्य उत्पादक में बढ़ोतरी पर बल देना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक छाया कठपुतली थिएटर। ठीक है, एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा यथुबोमला किस राज्य से संबंधित है। यथुबोमलता किस राज्य से संबंधित है, तो किस राज्य से, तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। एक छाया कठपुतली थिएटर परंपरा यथुबोमला आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश राज्य में इस यथुबोमलता तथा तमिलनाडु में बोमलतम कहते हैं। यह कठपुतलियाँ बकरी की खाल से बनी होती है। ये दोनों तरफ से प्राकृतिक रंगों से रंगी गई होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजमूदार समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। ठीक है, तो किससे संबंध था, तो 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से। किससे, तो 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यवस्था में शामिल करने से था। ठीक है, मंगल पांडे किस राज्य से थे। मंगल पांडे किस राज्य से थे, तो मंगल पांडे उत्तर प्रदेश। कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश के बलिया से राज्य मंगल पांडे है। ठीक है, बैरकपुर छावनी के 34वां रेजिमेंट का सिपाही मंगल पांडे का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का बलिया जिला में है। 29 मार्च 1857 को उन्होंने विद्रोह किया था। दिसंबर 1856 में कंपनी ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस की जगह नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो उसी के विरोध में इन्होंने 29 मार्च 1857 को ठीक है विद्रोह किया था। ठीक है, यह बैरकपुर के छावनी से 34वां रेजिमेंट का सिपाही थे। 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, तो 1973 में। कब, 1973 में शुरू किया गया। अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुआ था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आरंभ किया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1975 में। ठीक है, 1975 में प्रारंभ किया गया। सी टर्टल प्रोजेक्ट 1999 में प्रारंभ किया गया। प्रोजेक्ट हंगुल 1970 के दशक में प्रारंभ किया गया। ठीक है, 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा और किस महापुरुष का जन्म दिन है। ठीक है, 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा और किस महापुरुष का जन्म है, तो लाल बहादुर शास्त्री का। किसका, लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। कितना, तो 2 अक्टूबर को। ठीक है, 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था।
ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। तो डेट जो है, दिनांक दोनों लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी का एक ही है, ईयर अलग अलग है, ठीक है। तो गांधी जी का कब जन्म हुआ था? 1869 में। और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था? तो 1904 में। बद्रीनाथ स्थित है, बद्रीनाथ स्थित है, ठीक है। तो बद्रीनाथ अलकनंदा स्थित है, अलकनंदा, बद्रीनाथ स्थित है तो अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। सतलज नदी, सतलज नदी के किनारे लुधियाना, कौन सा? लुधियाना, सतलज नदी तो लुधियाना। साबरमती, तो साबरमती अहमदाबाद, साबरमती अहमदाबाद। यमुना आगरा और नई दिल्ली, यमुना आगरा और नई दिल्ली, ठीक है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे, और हैदराबाद मूसी नदी किनारे, और पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। भारत रत्न दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है राष्ट्रपति 26 जनवरी को। तो राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को दिया जाता है भारत रत्न। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुआ था। कब हुआ था? तो 1954 से भारत रत्न की शुरुआत होती है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पदक कांच से निर्मित पीपल की पत्ता की आकृति का होता है। इसके अलावा भाग में सूर्य की आकृति अंकित होती है। इसके पृष्ठ भाग में अशोक चक्र और सत्यमेव जयते अंकित होता है, ठीक है। यूनेस्को में सी का अर्थ क्या है? यूनेस्को में सी का अर्थ क्या है? तो सी का अर्थ है कल्चरल। क्या है? कल्चरल, ठीक है। यूनेस्को का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में तथा विश्व में इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय है। वर्तमान में इनके 193 सदस्य देश हैं। कितने? तो 193 सदस्य देश हैं। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। इनका संबंध किस देश से है? ठीक है, तो इनका संबंध सर्बिया से। कहाँ से? सर्बिया से। नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। इनका संबंध सर्बिया से है, ठीक है। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब 24 बार नोवाक जोकोविच ने जीत लिए हैं, ठीक है। भारतीय संविधान ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति को विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? ठीक है, तो किस देश से किया गया था? तो ब्रिटेन से लिया गया था। कहाँ से? तो ब्रिटेन से अंकित किया गया था, ठीक है। कहाँ से? तो ब्रिटेन से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंधित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव विविधता से संबंधित है। किससे? जैव विविधता से संबंधित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल 11 सितंबर 2003 से प्रभावित है, जो जैव विविधता से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972 का संबंध पर्यावरण से है, ठीक है। किससे? पर्यावरण से है। हेलसिंकी सम्मेलन 1974 का संबंध समुद्री पर्यावरण से। किससे? समुद्री पर्यावरण से है। वियना सम्मेलन 1985 का संबंध ओजोन संरक्षण से। किससे? ओजोन संरक्षण से। पेरिस सम्मेलन 2015 का संबंध जलवायु परिवर्तन से। पेरिस सम्मेलन 2015 का संबंध किससे है? तो जलवायु परिवर्तन से है। वियना सम्मेलन 1985 का संबंध ओजोन संरक्षण से है। हेलसिंकी सम्मेलन 1974 का संबंध समुद्री पर्यावरण से है। अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम, ठीक है, 1972 का स्टॉकहोम का संबंध पर्यावरण से 1972 में हुआ था, ठीक है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल 11 सितंबर 2023 से प्रभावित है, जो जैव विविधता से संबंधित। किससे? जैव विविधता से संबंधित है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। किसके पास? डॉक्टर
वीरेंद्र कुमार। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान के पास है। किसके पास? धर्मेंद्र प्रधान के पास है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सामुदायिक विकास के प्रमुख निर्माता कहलाते हैं? ठीक है, तो कौन कहलाते हैं? एस के डे। निम्नलिखित में से कौन भारत के सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता कहलाते हैं? तो एस के डे। ठीक है, एस के डे। सुरेंद्र कुमार डे भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज का मंत्री थे। ठीक है, सुरेंद्र कुमार डे भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज का मंत्री थे। वर्ष 1952 में भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम को प्रारंभ करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, सामुदायिक विकास, ठीक है, कार्यक्रम की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 1952 से हुई। कब? 2 अक्टूबर 1952 से हुई। बिहार बजट 2023-24 कितना है? बिहार बजट 2023-24 कितना है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 26,18,85.40 करोड़। ठीक है, 26,18,85, ठीक है, 0.40 करोड़ है। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नागरिकों के संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के संविधान ने पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के संबंध में 73वें एवं 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव। 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 कब हुआ? अधिनियम 1992 किस समय? भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इनका कार्यकाल, पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल 1991 से 1996 के मध्य था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्रमशः राज्य की पंचायत एवं नगरपालिका से संबंधित था। पंचायत राज्य के त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल है। ग्राम स्तर पंचायत, प्रखंड स्तर पंचायत, जिला स्तर पंचायत। ठीक है, तो जिला स्तर पंचायत को कहते हैं जिला परिषद, जिला स्तर को जिला परिषद, प्रखंड स्तर को पंचायत समिति और ग्राम स्तर को पंचायत कहते हैं। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदी तो घाटप्रभा जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कौन सी? घाटप्रभा कृष्णा नदी की एक सहायक नदी। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। महाबलेश्वरम के निकट पश्चिमी घाट से निकलकर दक्षिण पूर्व की दिशा में 1401 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। तो कृष्णा नदी की लंबाई कितना है? तो 1401 किलोमीटर। ये महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलकर दक्षिण से पूर्व की दिशा में बहती है। ठीक है, तुंगभद्रा एवं भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कोयना, यारला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी आदि इनकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो कृष्णा नदी डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है कृष्णा नदी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा 2024 में T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश को सौंपा गया है? ठीक है, 2024 के T20 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी
किस देश को सौंपा गया है? तो किस देश को सौंपा गया? तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज दोनों। किसको? अमेरिका और वेस्ट इंडीज। ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत को सौंपा गया है। वनडे क्रिकेट 2023 का मेजबानी किसको सौंपा गया है? तो भारत को। हाल ही में देवधर ट्रॉफी 2023 को दक्षिण क्षेत्र ने पूर्वी क्षेत्र को हराकर 9वीं बार जीत हासिल किया है। ठीक है। निम्नलिखित के भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो आर.के. वेंकट रमणीय। ठीक है। आर.के. वेंकट रमणीय को नियुक्त किया गया है। ठीक है। तुषार मेहता, देखिए तुषार मेहता जो है, तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल का महाधिवक्ता तुषार मेहता। आदर्श कुमार गोयल, ठीक है। प्रदीप कुमार मोहनी, तो प्रदीप कुमार मोहंती को भारत के लोकपाल, प्रदीप कुमार मोहंती को भारत का लोकपाल है। रेवोल्यूशनरीज अदर स्टोरी ऑफ हाउस इंडिया वन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? रिवोल्यूशनरीज अदर स्टोरी ऑफ हाउस इंडिया वन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है। तो संजीव संथाल। कौन है? संजीव संथाल। कौन है? संजीव संथाल हैं। ठीक है। नालंदा अंटिल वी मीट अगेंस्ट के लेखक गौतम बोरा। कौन है? गौतम बोरा। तो गौतम बोरा जो है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन के लेखक हैं। शशि थरूर अंबेडकर ए लाइफ के लेखक कौन है? शशि थरूर है। ठीक है। शशि। ए.एस. दुल्लत ए लाइफ इन द शेडो। ठीक है। एस.एस. दुल्लर जो है, एस.एस. दुल्लर ए लाइफ इन द शेडो। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ स्कोल्ज। जर्मनी के नए चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोल्ज। ठीक है। ओलाफ स्कोल्ज जो है जर्मनी के नए चांसलर। विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? ठीक है। तो अमेरिका में। कहाँ पे? अमेरिका में। विश्व में रेल का मार्ग का सबसे अधिक विस्तार अमेरिका देश में है। विश्व में प्रमुख रेल मार्ग है। ठीक है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी रेल लाइन चीन का है जो लगभग, ठीक है, 1,24,000 किलोमीटर है। कितना? 1,24,000 किलोमीटर है। अमेरिका में रेल लाइन की लंबाई है 2,50,000। ठीक है। 2,50,000 किलोमीटर है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? ठीक है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? इनको भारत रत्न दिया गया था 1999 में। कब? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत भारत रत्न 1999 में दिया गया था। ठीक है। 1999 में दिया गया था। मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न दिया गया था। विनोबा भावे को 1983 में, डॉक्टर नेल्सन मंडेला को 1990 में, राजीव गांधी को 1991 में, वल्लभ भाई पटेल को 1991 में,
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में और सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न दिया गया था। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। कब? 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है जब सूर्य 12 बजे कर्क रेखा पर ऊर्ध्वाधर होता है। जब सूर्य 12 बजे कर्क रेखा पर ऊर्ध्वाधर होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य के सम्मुख रहता है। इस समय उत्तरी ध्रुव में सूर्य तिरछा होता है जिससे रात सबसे लंबी होती है। तो 22 दिसंबर रात सबसे लंबी। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है, ठीक है। इस समय सभी जगह दिन रात बराबर होते हैं। तो 22 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है, दिन रात बराबर होते हैं। दोनों गोलार्ध में 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होने की स्थिति को विषुव कहा जाता है। विषुव कहा जाता है, ठीक है, विषुव कहा जाता है। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, ठीक है। अशोक के किस शिलालेख में आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है, ठीक है। तो किसमें? तो छठे, ठीक है, तो छठे शिलालेख में, अशोक के छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, ठीक है। प्रथम शिलालेख पशु बलि की निंदा, पशु बलि की निंदा। द्वितीय शिलालेख मनुष्य और पशु की चिकित्सा का व्यवस्था। तृतीय शिलालेख हर 5वें वर्ष राजकीय अधिकारियों को दौरा पर जाने के निर्देश। चतुर्थ शिलालेख मेरी घोष के स्थान पर थम घोष का नारा। पांचवा शिलालेख, ठीक है, धर्म महापात्रों को नियुक्ति। छठे शिलालेख आत्मनियंत्रण, ठीक है। 7वें और 8वें शिलालेख तीर्थ यात्रा। 9वें शिलालेख सच्ची भेंट शिष्टाचार, ठीक है, 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट शिष्टाचार। 10वें शिलालेख राजा तथा उच्च पदाधिकारी हर क्षण प्रजा के बारे में सोचे, ठीक है। 10वें शिलालेख राजा तथा उच्च पदाधिकारी हर क्षण प्रजा के बारे में सोचे। 1857 में प्लासी की युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसके विश्वासघात किया था? किसने विश्वासघात किया था? 1857 में प्लासी की युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो किसने किया था? तो मीर जाफर ने घात किया था। किसने किया था? मीर जाफर ने घात किया था। प्लासी की युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज का नेतृत्व कर रहा था। मीर जाफर के पुत्र मीरन के कहने पर मोहम्मद बैग ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। प्लासी की युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था, ठीक है। प्लासी के युद्ध के समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह था। मीर जाफर 1857 को बंगाल का नवाब बना, परंतु उसे हराकर 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया, ठीक है। उसे हटाकर 1760 में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था, ठीक है। कहाँ से? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने हस्तांतरित किया? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी की थी मुर्शिदाबाद से मुंगेर। पटना का उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1916 में। कब? 1916 में किया गया था। अब पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1917 में विश्वविद्यालय और 1916 में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। बिहार मानव अधिकार आयोग पटना कब? तो 2000 में। बिहार मानव अधिकार 2000। बिहार राज्य पुरातात्विक संघ 1936। वैशाली संघ 1945। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद 1950। काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना 1950, ठीक है। काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना 1950। बिहार में प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो 534। कितनी है? 534। बिहार में प्रमंडल कितने हैं? तो प्रमंडल हो जाएंगे आपके 9, ठीक है। बिहार में
अनुमंडल कितनी की संख्या है तो 101 अनुमंडल है, 9 पर मंडल है और 534 प्रखंड है। बिहार में गांवों की संख्या कितनी है? 45,103। 45,103। बिहार में पुलिस जिला कितना है तो 40। बिहार में पुलिस स्टेशन कितना है तो 1064। कितना है? 1064। ठीक है। निम्नलिखित में से बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो सबसे ऊंची पहाड़ी जो है कैमूर की पहाड़ी। ठीक है। सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी कैमूर की पहाड़ी है। ठीक है। गया की पहाड़ी रानी दीती पहाड़ी, जहानाबाद बराबरी पहाड़ी, मुंगेर खड़गपुर पहाड़ी, नालंदा राजगीर की पहाड़ी। ठीक है। नालंदा राजगीर की पहाड़ी। मड़ुआ रागी के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान है। मड़ुआ के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान है तो प्रथम स्थान, मड़ुआ प्रथम स्थान। गेहूं के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में छठा है। गेहूं में छठा, चना में छठा। जूट उत्पादन में बिहार दूसरे स्थान पर आता है। तंबाकू में बिहार तीसरे स्थान पर आता है और गन्ना में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पे आता है। ठीक है। बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है? बिहार को कितने कृषि बांटा गया है तो 8। बिहार को कितने कृषि प्रदेशों में बांटा गया है तो 8। ठीक है। जो उत्तर बिहार का भावरा क्षेत्र एवं मैदानी प्रदेश, कैमूर का पठारी क्षेत्र, दक्षिण बिहार का टाल क्षेत्र, शुष्क प्रदेश क्षेत्र उसमें शामिल है। ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे बड़ी पर्वत एंडीज पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी घाट तट पर उत्तर से दक्षिण तक 7,000 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैली है। इसके सबसे ऊंची चोटी एकांगागुआ है। एकांगागुआ है। क्या है? एकांगागुआ है। एकांगागुआ विश्व का सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है जो मृत ज्वालामुखी है। एंडीज पर्वत की दूसरी सर्वोच्च चोटी ओजस डेल सलाडो है। ओजस डेल सलाडो है जो एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। एंडीज पर्वत पर विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी माउंट कोटोपेक्सी स्थित है। कौन सा? माउंट कोटोपेक्सी स्थित है। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? ठीक है। तो कब शुरू किया? तो अप्रैल 2005 में, 12 अप्रैल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया। कब? तो 12 अप्रैल 2005। ठीक है। अमृत योजना जो है 25 जून 2015। उदय योजना, ठीक है, उदय योजना 5 नवंबर 2015। स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014। ठीक है। हृदय योजना 21 जनवरी 2015। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। ठीक है। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। ठीक है। 16 जनवरी 2016। ठीक है। हिजरी संवत आरंभ हुआ था। हिजरी संवत 622 ईस्वी को। कब? 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। किसका? मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है, हिजरी संवत। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कब? तो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ठीक है।
हजरत मोहम्मद को 610 ईस्वी मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 610 में। कहाँ पे? तो मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की हुई। इन्होंने खदीजा नामक एक विधवा से शादी की थी। देवदूत गैब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। ठीक है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 7500 किलोमीटर है। कितना है? 7500 किलोमीटर। भारत की तट रेखा पूछिए तो 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर है। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई द्वीपों सहित, ठीक है, तो 7516.6 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, ठीक है, 15200 किलोमीटर। कितना? 15200 किलोमीटर है। ठीक है। भारत की कुल सीमा 22716.6 किलोमीटर। भारत की अगर कुल सीमा पूछते तो 22716.6 किलोमीटर की लंबाई है। भारत का विस्तार उत्तरी दक्षिण दिशा में 3214 किलोमीटर है तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में 2933 किलोमीटर है। ठीक है। लोएस पठार स्थित है। लोएस पठार स्थित है। तो लोएस पठार स्थित है चीन में। कहाँ पे? चीन में है। लोएस पठार चीन में स्थित है। आनातोलिया का पठार जो है तुर्की में स्थित है। कहाँ? आनातोलिया का पठार तुर्की में। पोतावर का पठार, पोतावर का पूछे तो पोसे पोतावर, पोसे पकपा से पाकिस्तान में। पोतावर का पठार पाकिस्तान में। शान का पठार म्यांमार में। मसेटा का पठार स्पेन में। कहाँ? मसेटा स्पेन में। कोलंबिया पठार संयुक्त राज्य अमेरिका। कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका। चियापास का पठार मेक्सिको। एडवर्ड्स पठार संयुक्त राज्य अमेरिका। मेघ गर्जन वायुमंडल के किन परत में होता है? मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। किस में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। सभी प्रकार की मौसमी परिवर्तन क्षोभ मंडल में होती है। जितने भी मौसम परिवर्तन होते हैं क्षोभ मंडल में, जैसे कि मेघ गर्जना, बिजली चमकना, वर्षा, तूफान इत्यादि, ये सब कहाँ होते हैं? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल को मौसमी मंडल या परिवर्तनकारी मंडल भी कहा जाता है। क्षोभ मंडल को मौसमी मंडल या परिवर्तनकारी मंडल भी कहा जाता है। समताप मंडल में किस प्रकार की मौसमी परिवर्तन नहीं होती है? ठीक है। समताप मंडल में किसी प्रकार का मौसमी परिवर्तन नहीं होता है और सालों तक तापमान एक समान बना रहता है। आयन मंडल के कारण दूरसंचार के क्षेत्र में क्रांति संभव हो सकता है। 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? ठीक है। तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ठीक है। यह राक्षसी तांगड़ी का युद्ध में बराबर को छोड़कर चारों बहमनी राज्य बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर की संयुक्त सेना ने विजयनगर को पराजित किया था। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1336 में की गई थी। कब की गई थी? हरिहर और बुक्का के द्वारा विजय साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान में चारों वंश को हस्तिनवाती नाम से जाना जाता है। विजयनगर में 4 वंश के शासकों के राज किया है। ये वंश संगम वंश, सलुव वंश, तुलु वंश एवं अराविडु वंश। कुषाण देव राय तुलु वंश के शासक थे।
तेलुगु ग्रंथ अमुक्त मलयाद कृष्णदेवराय की रचना है जिसमें प्रशासनिक नीतियों का विवेचना है। क्या है? प्रशासनिक नीतियों का रचना है। जेरूसलम निम्नलिखित में से किसका तीर्थ स्थल नहीं है? ठीक है, जेरूसलम किसका तीर्थ स्थल नहीं है? तो पारसी धर्म का, किसका? पारसी धर्म का तीर्थ स्थल नहीं है। जेरूसलम पारसी धर्म का तीर्थ स्थल नहीं है। ईसाई धर्म का है, मुस्लिम धर्म का और यहूदी का है। ठीक है। लुम्बिनी, लुम्बिनी किस धर्म का है? तो बौद्ध धर्म का है। लुम्बिनी किस धर्म का है? तो लुम्बिनी बौद्ध धर्म का है जो नेपाल में पड़ता है। वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी है जो ईसाई धर्म का है। किसका है? वेटिकन सिटी रोम में पड़ता है, वो ईसाई धर्म का है। विटेनबर्ग, विटेनबर्ग जर्मनी में, कहाँ है? जर्मनी। ठीक है। मक्का, मक्का इस्लाम का है। किसका? मक्का इस्लाम का तीर्थ स्थल है। मक्का इस्लाम का तीर्थ स्थल है। मक्का आपका सऊदी अरब में पड़ता है। धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संग्रह कुराल किस भाषा में है? तो कुराल तमिल भाषा में। किस भाषा में? कुराल तमिल भाषा। कुराल की रचना तिरुवल्लुवर द्वारा तमिल भाषा में की गई थी। किसके द्वारा? तिरुवल्लुवर के द्वारा तमिल भाषा में की गई थी। तमिल कवियों का संगम पांडव वंश के राजकीय संरक्षण में आयोजित किया गया। ठीक है। इसके अंतर्गत 3 संगम आयोजित किए गए हैं। तमिल संगम के दौरान तमिल ग्रंथ तोल्काप्पियम, एत्तुतोगई, ठीक है, पातु पातु, पदिनेन, किलकनकुन, ठीक है, और 3 महाकाव्य जीवक, चिंतामणि, शिल्पाधिकर्मा और मणि मेखलाई आते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्यागपत्र दिया? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से कब त्यागपत्र दिया? ठीक है। तो 1939 में। कब दिया? तो 1939 में। 1939 के त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टभी सीतारामैया को पराजित कर अध्यक्ष चुने गए और उसी वर्ष कांग्रेस से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल की स्थापना की थी। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज से संबंध सुभाष चंद्र बोस कैप्टन मोहन सिंह को रास बिहारी सिंह और रास बिहारी बोस हैं। आज़ाद हिंद फौज से संबंधित कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस हैं। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा इसका नारा दिया था। ठीक है। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? ठीक है। तो शुक्र ग्रह के समान है। किसके? तो शुक्र ग्रह के समान है। शुक्र ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी का 81.5% है। शुक्र ग्रह पृथ्वी की निकटतम सबसे चमकीली और सबसे गर्म ग्रह है। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को माना जाता है। किसको? इल्तुतमिश को माना जाता है। सल्तनत काल के प्रारंभ में भारत में पूर्णतः इस्लामी शैली का मकबरा बलबन का मकबरा और निजाम खां का मकबरा है। निजाम खां मकबरा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री के लिए दिल्ली के सुल्तानगढ़ी में बनवाया। ठीक है। सुल्तानगढ़ी में बनवाया। तंजानिया का पुराना नाम था। तंजानिया का पुराना नाम था। ठीक है। टेंगानिका, टेंगानिका। तंजानिया का पुराना नाम टेंगानिका। ठीक है। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ठीक है। कश्मीर का शाह मीर। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था। जैन अल अबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैन अल अबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता है? तो जैन अल अबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, ठीक है, तो 1907 में। कब हुआ था? तो 1907 में राम बिहारी घोष की अध्यक्षता में। किसके? रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, ठीक है। कांग्रेस गरम दल एवं नरम दल के रूप में दो भागों में बंट गया। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, ठीक है। 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 72 प्रतिनिधियों के भाग लिया था। कितने? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ था। 1906 में कांग्रेस ने 22वां अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित हुआ था। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस लिंग के बीच समझौता हुआ था, ठीक है। निम्नलिखित विकल्प में सुमेलित क्रम चुने, ठीक है, सुमेलित क्रम चुने, ठीक है। सरस्वती सम्मान 2022 माधवा हाड़ा नहीं, सरस्वती सम्मान 2022 में शिव शंकरी को मिला था। किसको मिला था? शिव शंकरी को मिला था। ये नहीं, क्या किसको मिला था? शिव शंकरी को मिला था, ठीक है, शिव शंकरी को मिला था। व्यास सम्मान जो है ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था। किसको? ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था, ठीक है। बिहारी सम्मान जो है ये मिला था डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला था। किसको? तो इनमें से कोई नहीं होगा, सुमेलित क्रम चुने, तो सुमेलित इसमें कोई नहीं है, ठीक है। सरस्वती सम्मान किसे मिला था? तो शिव शंकरी को मिला था। व्यास सम्मान किसको मिला था? तो ज्ञान चतुर्वेदी को। अब बिहार सम्मान किसका मिला था? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को मिला था। यानी कि इनमें से कोई क्रम सुमेलित नहीं है। किस प्रौद्योगिकी कंपनी के द्वारा बाढ़ के पूर्वानुमान हेतु फ्लूड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? फ्लूड हब नामक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है तो गूगल ने। किसने? गूगल ने किया। आज़ादी के 75वें साल पूरे होने पर गूगल ने इंडिया की उड़ान अभियान लॉन्च किया है, ठीक है, इंडिया का उड़ान अभियान लॉन्च किया है। निम्नलिखित पौनों में से कौन सी सहारा मरुस्थल से संबंधित है? तो सहारा मरुस्थल से हबूब संबंधित है। हबूब दक्षिण सहारा खासकर सूडान में चलने वाली रेत भरी गर्म एवं नम हवा है। यह ग्रीष्म काल के प्रारंभ में अधिक सक्रिय होती है। कब? तो ग्रीष्म काल के समय में ये अधिक सक्रिय होती है। क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? ठीक है, तो किसने जीता है? तो भारत जीता है। क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत जीता है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने एशिया कप 2023 का खिताब श्रीलंका को हराकर जीता। फाइनल मैच में पहले गेंदबाजी कर भारत ने श्रीलंका टीम को मात्र 50 रनों पर ऑल आउट कर दिया, जो भारत के खिलाफ किसी टीम का सबसे न्यूनतम स्कोर है। ठीक है, भारत ने अपनी 8वीं जीत 7 वनडे और 1 T20 के साथ सर्वाधिक एशिया कप वनडे खिताब जीतने वाला देश बन गया है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब सुमेलित नहीं है। ठीक है, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ। निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म कौन सा है? क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड कौन सा है? क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए हो जाए, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किसे के द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का
उपचार किया जाता है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो फुफ्फुसिया रोग विशेषज्ञ, फुफ्फुसिया रोग विशेषज्ञ पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, रुधिर रोग विशेषज्ञ किसको? हेमाटोलॉजिस्ट। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु मर जाते हैं, क्योंकि ठीक है, तो इनकी कोशिका द्रव संकुचित हो जाती है और इस तरह से मर जाते हैं। क्या? इनकी कोशिका द्रव संकुचित हो जाते हैं और इस तरह से मर जाते हैं। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ठीक है, तो किसके बराबर है? 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला होता है C-0/(-100 इक्वल F-32/212-32। इस फार्मूले पे यहाँ पे फ़ारेनहाइट के मान रख दीजिएगा, सब कहते हैं। तो C का मान आपका आएगा सेल्सियस में, C 30 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो फॉर्मिक अम्ल किस में होता है? तो चींटी में होता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी में। टार्टेरिक अम्ल जो होता है इमली, टार्टेरिक इमली में। पहला का चौथा, दूसरा का तीसरा, पहला का चौथा, दूसरा का तीसरा। ठीक है, ग्लूटेमिक अम्ल तो ग्लूटेमिक अम्ल जो होता है वो आता है गेहूं में। किसमें? गेहूं में। ग्लूटेमिक अम्ल गेहूं में। लैक्टिक अम्ल दूध में। तो पहला का 4, दूसरा का तीसरा, तीसरा का दूसरा, चौथा का पहला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परमाणु रिएक्टर के मंदन के रूप में कार्य नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन परमाणु रिएक्टर के मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है? तो मंदक के रूप में कार्य नहीं करता है तो कैडमियम रॉड जो है मंदक के रूप में कार्य नहीं। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में बेरिलियम ऑक्साइड, भारी जल, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, जबकि नियंत्रण के लिए कैडमियम एवं बोरान की छड़ों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन सी रक्त कोशिका अमीबा से समानता रखती है? ठीक है, कौन सी रक्त कोशिका अमीबा को समानता रखती है? तो कौन सी रखती है? तो WBC। ठीक है, वाइट ब्लड सेल रक्त कोशिका अमीबा को समानता रखती है। ठीक है, बीमारी से लड़ने में सक्षम होती है। ठीक है, इसका जो कार्यकाल होता है 2 से 4 दिन का होता है। ये बीमारी से लड़ने में सक्षम रहती है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है एवं इसका सबसे ज़्यादा क्षण पलिहा में होता है। कितना क्षण? यानी कि नष्ट जो है पलिहा में होता है, इसलिए पलिहा को आरबीआई का कब्र किया जाता है। तो आरबीआई का कब्र किसे कहता है? तो आरबीआई का कब्र किसे कहते हैं? पलिहा को कहते हैं। किसको? पलिहा को आरबीआई का कब्र, आरबीसी का कब्र। इसका कार्यकाल जो होता है, आरबीसी का कार्यकाल होता है 120 दिनों का होता है। कितने दिनों का? 120 दिनों का होता है। रक्त संयोजक ऊतक है, इसमें 4 चीजें पाई जाती है: प्लाज्मा, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये 4 चीजें पाई जाती है। ठीक है, WBC को ल्यूकोसाइटा भी कहा जाता है। क्या? WBC को ल्यूकोसाइटा भी कहा जाता है। ठीक है, ल्यूकोसाइटा भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या किसी समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है? ठीक है, तो वास्तविक। ठीक है, वास्तविक नहीं है।
ठीक है। वास्तविक समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा होती है। कैसी? आभासी और सीधा, आभासी और सीधा होती है। ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है, और पार्श्व उल्टा बनता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में मेमोरी का मात्रक बाइट है। 1 GB का बाइट कितना होता है? तो 1 GB का बाइट होता है 1024, 1024। कितना होता है? 1024। 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। कितना? 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। मेमोरी का सबसे बड़ा मात्रा पीटा बाइट होता है। पीटा बाइट होता है। पीटा बाइट होता है। लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है? लेजर का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो एटॉमिक रिएक्टर में। एटॉमिक रिएक्टर में लेजर का उपयोग नहीं होता है। ठीक है। ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ युक्त हरे धब्बे बनते हैं। ठीक है। हरे धब्बे। ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ युक्त हरे धब्बे बनते हैं। ठीक है। तो शैवाल के कारण बनते। किसी कारण? शैवाल। ठहरे हुए पानी में चमकदार कीचड़ युक्त हरे धब्बे शैवाल के कारण बनते हैं। शैवाल प्रायतः पर्णहरित युक्त संवाहक उत्तक रहित भूर्ण रहित आत्मपोषी सेलुलोज भीति वाले होते हैं। शैवाल में खाद्य पदार्थ प्रायः स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। शैवाल ताजे पानी, गर्म जल के झरने, समुद्र, भींगी मिट्टी, पेड़ों के तनों या चट्टानों पर पाए जाते हैं। कुछ शैवाल जल के तल पर उपस्थित कीचड़ में रहते हैं, जैसे कारा। ठीक है। कुछ शैवाल झील व तालाब के किनारे पर पाए जाते हैं, जैसे रिकलेरिया। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल को अध्ययन क्या कहते हैं? फाइको। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? ठीक है। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? तो 6080 फीट। कितना? 6080 फीट दूरी के बराबर होता है। समुद्र मील दूरी का एक मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका है? तो लंबी दूरी का मात्रक है। ठीक है। हर्ष अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब को कटिबंधों में होता है? कटिबंधों में होता है। ठीक है। तो किसको होता है? उच्च उपोषण दाब। ठीक है। उपोषण उच्च दाब। हर्ष अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंधों में होता है? तो उपोषण उच्च दाब। उपोषण उच्च दाब। जब हम केचुए पर साधारण नमक छिड़कते तो वह मर जाता है। इसका कारण क्या है? ठीक है। तब परासरणी प्रघात के कारण वह मर जाता है। किसके? परासरणी प्रघात के कारण वह। परासरणी प्रघात के अंतर्गत केचुए के शरीर में जल बाहर निकल जाता है। केचुआ किसान का मित्र भी कहलाता है। ठीक है। केचुआ किसान का मित्र होता है। किस पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कितनी होती है? किसी पदार्थ की मोलर विशिष्ट क्षमता कितनी होती है? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मलेरिया रोधी दवा कुनेन एक पौधे से बनाई जाती है। उस पौधे का नाम क्या है? तो कुनेन जो होता है सिनकोना से बनता है। किससे? सिनकोना से बनता है। कुनेन जो है सिनकोना से बनता है। कुनेन सिनकोने के पौधे के छाल का बना होता है। किसका? पौधे के छाल का बना होता है। शरीर में भोजन एक लंबी ट्यूब में गुजरता है जो, ठीक है, मुख गुहा है। क्या है? वह मुख गुहा है। आहार नाल की लंबाई औसतन 10 से 14 मीटर लंबी होती है। आहार नाल के मुख्य भाग मुख गुहा, ग्रसनी, गुवाहाटी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय है। ठीक है। गलकंड वृद्ध ऑटो ग्रंथि का बढ़ावा मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? ठीक है। किसकी कमी के कारण होता है? तो किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है। गलकंड आयोडीन की कमी के कारण होता है। इस बीमारी को सामान्यतः लोग घेघा रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है।
सोडियम को मिट्टी तेल किरोसिन में रखा जाता है। सोडियम को क्या तो मिट्टी तेल या किरोसिन में रखा जाता है। लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। लोहे की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है, इससे रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, लोहे की कमी से एनीमिया होता है। सोडियम को मिट्टी तेल में रखते हैं। और कैल्शियम की कमी से हड्डी कमजोर होती है। युवा व्यक्ति में HIV या एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में किस एक के अधिकांशतः संबंध होती है? ठीक है, किसी के साथ तीव्र दीर्घ अस्थायी सिरोवेदना। ठीक है, एड्स या HIV विषाणु जनित रोग। कैसा है? विषाणु जनित रोग। युवा व्यक्ति HIV या एड्स होने की आशंका तीव्र दीर्घ अस्थायी सिरोवेदना के अधिकांश संबंध में होता है, जिसका कारण HIV है। HIV वायरस की मौजूदगी का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है। जब हम अपनी पसंद का कुछ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है। यह वास्तव में पानी नहीं बल्कि तरल होता है जो, ठीक है, तरल होता है जो लार ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे? लार ग्रंथि से स्रावित होता है। जब हम अपनी पसंद का कोई भी चीज़ खाते हैं या देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है। यह वास्तव में पानी नहीं बल्कि लार ग्रंथि से स्रावित होता है। लार का प्रयोग भोजन को पचाने में किया जाता है। मानव लार में लगभग 98% पानी होता है। लगभग 2% में अन्य यौगिक जैसे इलेक्ट्रोलाइट, बलगम, जीवाणुरोधी यौगिक तथा एंजाइम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक समूह में सिर्फ जैविक निम्नीकरणीय समूह है? ठीक है, तो किसमें तक? ऑप्शन नंबर बी, काष्ठ, घास, चरम। काष्ठ, घास और चरम। ठीक है, काष्ठ, घास और चरम। ठीक है, कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है। निम्नलिखित में से अन्य जानवर से भी कौन सा रेबीज का कारण बन सकता है? ठीक है, तो चमगादड़। किससे? कुत्ता या चमगादड़ के काटने से रेबीज नामक रोग हो जाता है, जो विषाणु जनित रोग है। बंदर को काटने से भी रेबीज होता है। ठीक है, भी रेबीज होता है। नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता होती है, तो नाइट्रोजन की सामान्य संयोजकता होती है 3। कितनी? 3। नाइट्रोजन रंगहीन एक गंधहीन गैस है। यह हवा से भी हल्की होती है। यह जल में बहुत ही कम घुलनशील है। यह काफ़ी कठिनाई के द्रवभूमि होती है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब भरने में तथा उच्च तापीय थर्मामीटर में होता है। नाइट्रोजन लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, हाइड्रा की नीमोसिस्ट में जहरीला तरल पदार्थ मौजूद है। ठीक है, जहरीला तरल पदार्थ मौजूद है। ठीक है, तो हिपोट्रोक्सिन हड्डी में रक्त नहीं होता है। ठीक है, इसकी मौजूद क्या होता है? हड्डी में रक्त नहीं होता है। हड्डी में पुनर्जनन की क्षमता पाया जाता है। थैंक्स दोस्तों। अगर हमारा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, अगर किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, उस पर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि इस SSC GD या किसी भी बिहार पुलिस या बिहार दरोगा किसी भी एग्ज़ाम को, सेंट्रल गवर्नमेंट SSC किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको उससे प्रैक्टिस सेट चाहिए या किसी भी पब्लिकेशन का, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।